जीव को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ विशेष शक्तियां दी हैं, लेकिन टिटहरी एक ऐसा पक्षी है जिसके पास रहस्यों का पूरा खजाना है। अक्सर हम इसे केवल एक शोर मचाने वाले साधारण पक्षी के रूप में देखते हैं, जो खेतों या खाली मैदानों में टी 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 की आवाज निकालता रहता है। लेकिन अगर आप इसके जीवन की गहराई में उतरें, तो पाएंगे कि यह पक्षी किसी हाईटेक जासूस या कुशल सैनिक से कम नहीं है। टिटहरी को जमीन का पहरेदार कहा जाता है, क्योंकि ये कभी पेड़ों पर बसेरा नहीं करती। लेकिन इसके पीछे का कारण केवल शारीरिक बनावट नहीं, बल्कि इसकी अद्भुत उत्तरजीविता रणनीतियां हैं। आज के इस विस्तृत लेख में हम टिटहरी के उन 5 सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, जो इसे पक्षियों की दुनिया का सबसे बुद्धिमान और रहस्यमयी जीव बनाते हैं। ये रहस्य न केवल आपको हैरान करेंगे, बल्कि प्रकृति के प्रति आपके नजरिए को भी बदल देंगे। टिटहरी का पहला और सबसे चौंकाने वाला रहस्य है उसका प्राकृतिक स्पंज तकनीक का उपयोग करना। भीषण गर्मियों में जब सूरज आग उगलता है और जमीन तपकर लोहे जैसी हो जाती है, तब टिटहरी के छोटे बच्चों के लिए प्यास बुझाना एक बड़ी चुनौती होती है। चूंकि टिटहरी का घोंसला जमीन पर होता है और बच्चे बहुत छोटे होने के कारण लंबी दूरी तय करके जलाशय तक नहीं जा सकते, इसलिए टिटहरी एक अनोखा तरीका अपनाती है। वो पास के किसी तालाब या नदी में जाती है और अपने पेट के निचले हिस्से के पंखों को पानी में पूरी तरह भिगो लेती है। उसके पंखों की बनावट ऐसी होती है कि वे एक स्पंज की तरह भारी मात्रा में पानी सोख लेते हैं। जब वो वापस अपने घोंसले पर आती है, तो उसके चूजे उन गीले पंखों से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। पक्षियों की हजारों प्रजातियों में से ये वाटर कैरिंग तकनीक केवल टिटहरी और सैंड ग्राउस जैसे कुछ गिने चुने पक्षियों के पास ही है, जो इसे एक समर्पित और बुद्धिमान माता पिता साबित करती है। दूसरा रहस्य इसके पैरों में छिपे सोनार या वाइब्रेशन सेंसर से जुड़ा है। आपने अक्सर देखा होगा कि टिटहरी जमीन पर चलते समय अचानक रुक जाती है और अपने एक पैर से मिट्टी को थपथपाती है। ये कोई साधारण हरकत नहीं, बल्कि शिकार करने की एक एडवांस टेक्निक है, जिसे फुट ट्रेम्बलिंग कहा जाता है। टिटहरी के पैरों में बेहद संवेदनशील नसें होती हैं, जो जमीन के अंदर होने वाली सूक्ष्म हलचल को महसूस कर सकती हैं। जब वो जमीन को थपथपाती है, तो उस कंपन से जमीन के नीचे छिपे केंचुए और कीड़े मकोड़े भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद बारिश हो रही है या कोई शिकारी उनके बिल के पास है, और वो बाहर निकलने या हिलने डुलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो कोई हरकत करते हैं, टिटहरी का सेंसर उन्हें तुरंत ट्रैक कर लेता है और वो पलक झपकते ही उन्हें अपना शिकार बना लेती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सेना के जवान जमीन के नीचे माइंस का पता लगाने के लिए सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा रहस्य टिटहरी का चंद्रमा यानी चांद की रोशनी के साथ गहरा संबंध है। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया है कि टिटहरी की गतिविधि का स्तर चंद्रमा की कलाओं के साथ बदलता रहता है। पूर्णिमा के आसपास की रातों में टिटहरी बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है और सामान्य से कहीं अधिक शोर मचाती है। इसके पीछे का कारण ये है कि टिटहरी की रात में देखने की क्षमता चांदनी रोशनी में बहुत बढ़ जाती है। चांद की तेज रोशनी में उसे जमीन पर रेंगने वाले कीड़े और संभावित शिकारी बहुत साफ दिखाई देते हैं। इसलिए वो पूर्णिमा की रातों में पूरी रात जागकर न केवल शिकार करती है, बल्कि अपनी टेरिटरी की पहरेदारी भी दोगुनी मुस्तैदी से करती है। यानी चांदनी रातें टिटहरी के लिए किसी नाइट शिफ्ट की तरह होती है, जहां वो अपनी सभी इंद्रियों का अधिकतम उपयोग करती है। चौथा रहस्य है इसकी एयर कंडीशनिंग क्षमता, जो इसके अंडों को भीषण गर्मी से बचाती है। अक्सर लोग जानते हैं कि पक्षी अंडों को गर्माहट देने के लिए उन पर बैठते हैं, जिसे इंक्यूबेशन कहते हैं। लेकिन टिटहरी के मामले में ये प्रक्रिया बिल्कुल उलट हो जाती है। जब दोपहर के समय जमीन का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब टिटहरी के अंडों के अंदर का भ्रूण गर्मी से मर सकता है। ऐसे में टिटहरी अपने शरीर को पानी से गीला करके अंडों के ऊपर बैठ जाती है। इसे एग कूलिंग कहा जाता है। पंखों की नमी और हवा के संपर्क से इवेपोरेटिव कूलिंग पैदा होती है, जिससे अंडों का तापमान सुरक्षित स्तर पर बना रहता है। वो तब तक ये प्रक्रिया दोहराती रहती है जब तक कि बाहर का तापमान कम ना हो जाए। ये दर्शाता है कि टिटहरी को थर्मल मैनेजमेंट और अपने बच्चों की सुरक्षा का कितना सटीक ज्ञान है। पांचवा और सबसे आधुनिक रहस्य है टिटहरी का अर्बन एवोल्यूशन यानी शहरों के साथ तालमेल बिठाना। हाल के वर्षों में देखा गया है कि टिटहरी अब केवल खेतों तक सीमित नहीं रही। शहरीकरण के कारण जब उनके प्राकृतिक मैदान खत्म होने लगे, तो उन्होंने हार मानने के बजाय खुद को बदल लिया। अब टिटहरी शहरों की बड़ी फैक्ट्रियों, गोदामों और कमर्शियल बिल्डिंग्स की चपटी छतों पर अंडे देने लगी हैं। वे कंक्रीट की छतों को सुरक्षित चट्टान के रूप में देखती हैं। इन छतों पर उन्हें 2 बड़े फायदे मिलते हैं। पहला, यहाँ कुत्ते, बिल्ली, सांप या नेवले जैसे शिकारियों का पहुंचना लगभग नामुमकिन होता है। दूसरा, कंक्रीट की छतें रात में भी गर्म रहती हैं, जो अंडों को सेने में मदद करती हैं। ये टिटहरी की बदलती सोच और इंसानी दुनिया के बीच खुद को जीवित रखने की एक अद्भुत मिसाल है।
अंत में टिटहरी का जीवन हमें सिखाता है कि अस्तित्व की लड़ाई में केवल शारीरिक ताकत ही काफी नहीं होती, बल्कि बुद्धि और तकनीक का सही इस्तेमाल ही आपको विजेता बनाता है। टिटहरी भले ही एक छोटा पक्षी हो, लेकिन उसका स्पंज सिस्टम, वाइब्रेशन सेंसर, लूनर कनेक्शन, एयर कंडीशनिंग और अर्बन एवोल्यूशन उसे प्रकृति का मास्टरमाइंड बनाते हैं। अगली बार जब आप अपने आसपास टिटहरी की आवाज सुने, तो याद रखिएगा कि आप किसी साधारण पक्षी को नहीं, बल्कि कुदरत के एक हाईटेक सिपाही को सुन रहे हैं। ये पक्षी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक